हेलो फ्रेंड्स, लिव लाइफ मोर शो लेकर मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जस्सल हाजिर हूँ ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ एफएम पर। हमारी आपसे मुलाकात होती है हर गुरुवार सुबह 10:05 पर और लिव लाइफ मोर शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। हर दर्द को बिताए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्कालाए, दुनिया बेहतर बनाए, आपका अपना हॉस्पिटल। दोस्तों, शरीर की हर कोशिका को अपना कार्य करने के लिए निरंतर रक्त का संचार चाहिए रहता है और इस संचार का काम करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त नलिकाएं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस संचार में अगर कोई बाधा आ जाए तो क्या हो सकता है? तो दोस्तों, आज के लिव लाइफ मोर शो के हेल्थ सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि क्यों हो सकती है ये बाधा और क्या हो सकते हैं इसके परिणाम, और खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की बाधा आ भी जाती है तो उसके इलाज के क्या क्या तरीके आज हमारे पास उपलब्ध हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 6 अगस्त को सारी दुनिया में ऑब्जर्व किया जा रहा है एनुअल वैस्कुलर हेल्थ डे। और दोस्तों, इस दिन सारी दुनिया में ऐसे आयोजन किए जाते हैं जिससे कि वैस्कुलर हेल्थ के बारे में जन जागृति उत्पन्न हो। और इस अति महत्वपूर्ण विषय पर आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है एक बेहद खास मेहमान जिन्होंने हमारी टीम को हमेशा प्रोत्साहित किया है। तो आइए दोस्तों, मिलकर हम स्वागत करें हमारे आज के अति विशिष्ट मेहमान, हमारे क्षेत्र के जाने माने वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर राहुल जिंदल का। डॉक्टर साहब नमस्कार और तहे दिल से हम आपका अभिनंदन करते हैं आज के लिव लाइफ मोर शो में। नमस्कार पल्लवी जी, और सभी सुनने वाले श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, वैस्कुलर हेल्थ के बारे में जानने के लिए आप बेहद उत्सुक हैं, ये मैं जानती हूँ, लेकिन आपकी उत्सुकता के पारे को और बढ़ाते हैं और ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सो फ्रेंड्स, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप योरसेल्फ हुक्ड टू लिव लाइफ मोर शो विद मी पल्लवी जस्सल। कुछ खुशबुएं यादों के जंगल से बह चली, कुछ खिड़कियां लम्हों की दस्तक पे खुल गई, कुछ गीत पुराने रखे थे सिरहाने, कुछ सुर कहीं खोए थे, बंदिश मिल गई, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए, ओ जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए। तो आइए दोस्तों, आज के हेल्थ सेक्शन में हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं हमारे आज के अति विशिष्ट मेहमान, हमारे क्षेत्र के जाने माने वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर राहुल जिंदल के साथ। डॉक्टर साहब, ये तो हमारे श्रोता जानते हैं कि आप एक वैस्कुलर सर्जन हैं, लेकिन इस स्पेशलिटी के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी इस सुपर स्पेशलिटी के बारे में बताएं कि किस तरह की बीमारियों का इलाज इस तरह की स्पेशलिटी में किया जाता है। पल्लवी जी, वैस्कुलर सर्जरी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम जितने भी हमारी शरीर की खून की नसें होते हैं, उनकी जो बीमारियां होती हैं, हम उनका इलाज करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे शरीर में हर जगह खून की नसें पाई जाती हैं। एक होती हैं लाल रंग की खून की नसें जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं, और जो नीले रंग की खून की नसें होती हैं जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में घुमाती हैं, उनको हम वेन्स बोलते हैं। इन्हीं नसों में जो अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में आती हैं, हम उनका इलाज करते हैं। चाहे ये नसें ब्लॉक हो जाएं, चाहे ये नसें फूल जाएं, और चाहे इस नसों में चोट लग जाए, हम इन सब बीमारियों का इलाज करते हैं।
तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि नसों में रुकावट, फुलाव या चोट अगर हो जाती है तो आप उन बीमारियों का इलाज करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अब सवाल ये उठता है कि नसें क्यों ब्लॉक हो सकती हैं या उनमें फुलावट आ सकती है? इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। अलवी जी, बेसिकली जितनी भी खून की नसें होती हैं, इसमें कुछ मेन कारण होते हैं जिसके कारण प्रॉब्लम आती है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बढ़ती हुई उम्र, स्मोकिंग और तली हुई चीज़ों का खाना, और कई मरीजों में फैमिली हिस्ट्री के कारण हमारी इन सब खून की नसों में प्रॉब्लम आ सकती है। डॉक्टर साहब, आपकी सुपर स्पेशलिटी प्रैक्टिस में किस तरह की समस्याएं लेकर लोग आपके पास जनरली आते हैं? हमारे पास नॉर्मली पेशेंट्स दो मेजर प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। एक होता है नीले रंग की खून की नसों की प्रॉब्लम, जिसमें हमारे पास मरीज डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, जिसके मीने नीले रंग के नसों में क्लॉट बनना, या वेरिकोस वेन्स, जिसमें नीले रंग की खून की नसें फूल जाती हैं वॉल्व खराब होने से, इन प्रॉब्लम के साथ आते हैं। दूसरी होती है लाल रंग की खून की नसों की प्रॉब्लम, जिसमें लोग ब्लॉकेज के कारण मरीजों को फोड़े हो जाते हैं पैरों में जो भरते नहीं हैं, या पेशेंट को गैंग्रीन हो सकता है। गैंग्रीन मीन्स कालापन होना उंगलियों में। या पेशेंट्स हमारे पास स्ट्रोक के साथ आते हैं क्योंकि उनके गले की खून की नसें ब्लॉक हो गई हैं, तो उनसे उनको पैरालिटिक स्ट्रोक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमें बताया कि आमतौर पर कैसी समस्याएं इस तरह के पेशेंट्स को आती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब, कौन सी सबसे ज़्यादा कॉमनली पाई जाने वाली प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं? ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं वो है वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम। ये क्या होती है, नीले रंग की खून की नसें जो हमारी लेग्स में होती हैं, उनके वॉल्स ख़राब होने के कारण नीले रंग की मोटी मोटी खून की नसें हमारे लेग्स पे दिखती हैं। इसके कारण बेसिकली हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि हमारे पैरों में पिगमेंटेशन हो जाती है, वीनस अल्सर बन सकते हैं और क्लॉट्स भी बन सकते हैं इन वेन्स के अंदर। जिस भी मरीज को ये प्रॉब्लम हो, इसका डायग्नोसिस बहुत आसान होता है एंड सिंपल क्लिनिकल एग्जामिनेशन से और एक सिंपल अल्ट्रासाउंड स्कैन से हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। और इसका इलाज भी बहुत सिंपल है। आजकल हम लोकल एनेस्थीसिया में बिना किसी कट के लेज़र से इसका इलाज आधे घंटे में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही हम रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आप नोट कीजिए वो फ़ोन नंबर्स जिस पर कॉल करके आप आज के विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 9876922226 या फिर 9815196731। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। कल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ, 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 इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्काए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। वेल फ्रेंड्स, लिव लाइफ मोर शो के हेल्थ सेक्शन के दूसरे चरण की तरफ हम बढ़ते हैं और एक बार फिर से हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत का सिलसिला डॉक्टर राहुल जिंदल के साथ, जो हमारे क्षेत्र के जाने माने वैस्कुलर सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने हमें बताया उन आम समस्याओं के बारे में जो कि वैस्कुलर हेल्थ से रिलेटेड हैं, जिनमें कि सबसे कॉमनली, जैसा कि आपने बताया, वेरिकोस वेन्स हैं।
लेकिन डॉक्टर साहब, इन सब बीमारियों में से सबसे खतरनाक बीमारी आप किसे मानते हैं? देखिए, हमारी प्रैक्टिस में सबसे खतरनाक बीमारी हम जो रूटीनली देखते हैं वो होती है इसमें खून की नस फूल जाती है और मरीज हमारे पास उस नस के फटने के कारण आते हैं, जिसको हम बोलते हैं एन्यूरिज्म रप्चर। इसके अंदर इमीडिएटली हमारे को पेशेंट को सर्जरी के लिए लेके जाना पड़ता है एंड बहुत सारे पेशेंट्स हम बचा पाते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स को हम खो भी देते हैं इस इलाज के दौरान, क्योंकि जितनी बड़ी नस होगी उसके फटने से उतना ही जल्दी ब्लड लॉस होता है और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एंड हमें लगता है कि इस बीमारी को हमारे को अल्ट्रासाउंड से जब हम डायग्नोस करते हैं, इसको फटने से पहले ही इसका इलाज हो जाना चाहिए। और आम तौर से ये बीमारी हम शरीर की सबसे मोटी जो खून की नस होती है, जिसको हम एओर्टा बोलते हैं, जो हार्ट से निकल के छाती के थ्रू पेट से होते हुए लातों में जाती है, उसमें ये बीमारी पाई जाती है। अगर ये ऊपर छाती में होती है, इसको बोलते हैं थोरैसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म। अगर पेट के अंदर होती है तो इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। एंड आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बीमारी का मेन कारण जो होता है वो एक है बढ़ती उम्र और स्मोकिंग। तो स्मोकिंग एक सबसे मेजर कारण है इस बीमारी का होने का। इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी एक कारण होता है इस बीमारी के होने का। डॉक्टर साहब, आमतौर पर जिन रिस्क फैक्टर्स की बात हम करते हैं उसमें से जो प्रमुख कारण वास्कुलर इल हेल्थ के माने जा सकते हैं वो है स्मोकिंग और डायबिटीज़। तो डॉक्टर साहब, आप इस बारे में आज के उपलक्ष्य पर हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? पल्लवी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। स्मोकिंग और डायबिटीज़ एक मेजर कारण है जिसके कारण हमारे सारे शरीर के खून की नसें या तो फूलती हैं या ब्लॉक होती हैं। बट मेजरली जो हमारे पास मरीज आते हैं वो नाड़ी के ब्लॉक होने से आते हैं। एंड बेसिकली वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं या तो उनको लातों में बहुत जोर के दर्द हो रहा होता है, या उनको चलने में मुश्किल होती है, या उनके लातों में फोड़े होते हैं जो भर ही नहीं रहे हैं 2-2 महीने 3-3 महीनों से, या उनके उंगलियां काली हो जाती हैं। एंड कई मरीज तो हमारे पास बहुत लेट स्टेज पे आते हैं जिसमें हमारे को उनके पैर भी काटने पड़ सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये दोनों बीमारियों को हमारे को बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखना चाहिए। एंड अगर किसी मरीज को ये ब्लॉकेज होती है, उन्हें जल्दी से जल्दी इसका इलाज कराना चाहिए। और डॉक्टर साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का हमारा ये प्रोग्राम सुनने के बाद लोग अपनी इन प्रॉब्लम्स को पहचानेंगे और जल्द से जल्द एक वास्कुलर सर्जन से मिलकर इन समस्याओं का निवारण करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया पल्लवी जी, शुक्रिया हमारे सुनने वाले श्रोताओं का जिन्होंने पेशेंटली हमारी बात को सुना। एंड होप करते हैं कि वो इस बातों को अमल करेंगे और अपने शरीर का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी होस्ट पल्लवी जसल को दीजिए इजाज़त। अगर आज के लिव लाइफ मोर शो पर आधारित आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। हमारे नंबर्स नोट कीजिए 9876922226 या फिर 9815196731. So friends, this is your host Pallavi Jassal signing off, and till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal. हर दर्द को मिटाए